हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने बच्चों 8.1 के सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं। अब हम 8.2 का और एक्सरसाइज हमने कर लिया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज थर्ड से। ठीक है बच्चों, तो लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि बच्चों हमारा क्वेश्चन है 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 प्लस एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे कह रहा है कि a + b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 190 से छोटी या बराबर है, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें यहाँ पे बच्चों a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम एक एक करके आपको यहाँ पे करते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन दैट that 10a + b इज इक्वल टू √3 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 10a + b √3 दे रखा है। बट जैसा कि हमको पता है, बट वी नो दैट यहाँ पे 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। जैसा कि हमको पता है कि 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं 10 जो हमारा 10a + b है वो बराबर है 10 60 डिग्री के। ठीक है, यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। यहाँ पे दूसरा हम करते हैं 10a - b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों। तो 10a - b इज़ इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1/√3। ठीक है, 1/√3। बट जैसे कि हमको पता है, बट वी नो दैट जैसा कि बच्चों हमको पता है यहाँ पे जो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसमें कह सकते हैं कि 10 यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 10a - b की जो वैल्यू दे रखी है वो बराबर है 10 30 डिग्री की। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो a - b इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर बच्चों हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें यहाँ पे, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो a + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हमारा। एंड इक्वेशन 2 क्या है, a - b इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे a + b और बन जाएगा प्लस a - b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड प्लस यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो -b और प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a और a, तो यानी कि a और a कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2a इज़ इक्वल टू, और ये 0 एंड 6 एंड 3 9, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। यानी कि हमारा जो a की वैल्यू मिली तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये 90/2 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी बनी, 45 डिग्री। यानी कि जो हमारा a की वैल्यू निकला, a इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब बच्चों इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग यहाँ पे पुटिंग a इज़ इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि a + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 45 + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री।
अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो 60 इधर आ जाएगा, यानी कि b इज़ इक्वल टू हो जाएगा अपना 60 माइनस 45। यहाँ पे 5 और यहाँ पे बनेगा 5 में से और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। तो हम हेंस हमारा जो a और b की वैल्यू क्या मिला, हेंस वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना निकाला था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। एंड वैल्यू ऑफ 15 कितना हमने निकाला है 15 डिग्री। वैल्यू ऑफ b हमने निकाला बच्चों यहाँ पे 15 डिग्री। आई बात समझ में, हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है बच्चों। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 8.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं हम, ऑलराइट बच्चों चेक करते हैं। वी हैव प्रूफ, यानी यहाँ पे दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे साइन a प्लस साइन b दिया हुआ है। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं साइन की कुछ वैल्यू, यानी कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। a को हम यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री एंड b को हम यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। लेट्स एज्यूम, हमने यहाँ पे इसको एज्यूम किया, ठीक है, एज्यूम किया इतना। अगर हम देखें यहाँ पे साइन a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा निकलेगा साइन 60 प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में। इसी तरीके से हम सेकेंड वाला करते हैं यहाँ पे सेकेंड, यानी कि इसमें कह रहा है साइन a प्लस साइन b, साइन a और साइन b। तो हमारा यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे 1/√3 प्लस 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों एक बार करते हैं, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये नीचे आ जाएगा ऊपर हमारा √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं बच्चों जो हमारा LHS है एंड जो हमारा RHS है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट हमारा है वो गलत है। इसलिए बोल सकते हैं कि दस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है बच्चों फॉल्स है। आई बात समझ में आपको। तो जो स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल रॉन्ग है। अब इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स चेक करना है और आंसर जस्टिफाई करना है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएं। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, यानी कि हम पता करें जैसा कि हमें पता है वी नो दैट साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 एंड साइन
30 डिग्री का देखें तो 1/2 यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 0.5 होती है। ऐसे ही साइन 45 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है 1/√2 यानी कि इट मीन्स कि 1/1.414 होता है इसका, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 0.707 डिग्री। इसी तरीके से हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 1.73/2, इट मीन्स हमारा 0.865 डिग्री ये वैल्यू मिल रहा हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर साइन 90 का देखें, साइन 90 डिग्री इट मीन्स कि हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री हमारा 1 आ रहा है, ठीक। आई बात समझे बच्चों। अगर हम यहाँ पे सारे वैल्यू देखें, द वैल्यू ऑफ साइन अगर हम देखें, जैसे कि हम द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज़ कर रहे हैं ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि दस वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, so the given statement is true, ठीक है। जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है बच्चों क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको इतना समझ में आ गया। तो आगे के हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ का हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन कौन सा है, तो आगे का क्वेश्चन हमारा है बच्चों ये 8.2 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी हमें जस्टिफाई करना और ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का इंक्रीज़ करते जाएंगे तो क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। जैसे हमने पहले साइन का किया वैसे हम यहाँ पे कॉस का करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे कॉस, अगर हम सबसे पहले लेते हैं कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 डिग्री 1, ऐसे ही हम कॉस 30 डिग्री, ये हमारा √3/2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 1.73 अपॉन हमारा 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 0.865। हमने 30 डिग्री की निकाल ली। ऐसे ही हम यहाँ पे कॉस 45 डिग्री की निकालेंगे तो कॉस 45 डिग्री हमारा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/1.414 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा 0.707707। अगर हम इसको सॉल्व करते तो यही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। यानी कि हमारा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है साइन में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी वैसी तरीके से थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे वैल्यू मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ थीटा की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं दस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेना एक बार। जैसे जैसे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे हमने कॉस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है बच्चों। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा।
यहाँ पे कह रहा साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होंगे फॉर ऑल वैल्यू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो लिखते हैं जैसे कि हमको पता है, वी नो दैट जैसा कि हमको पता है बच्चों यहाँ पे कि साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर होते हैं, तो यानी कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 1/√2 होती है, सॉरी 1/√2 होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं बट इन 30 डिग्री नॉट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे साइन 60 डिग्री नॉट इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 यहाँ पे फॉर ओनली, यानी कि फॉर ओनली थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड हमारा नॉट ऑलवेज, यानी कि नॉट ऑलवेज, ये बराबर नहीं होंगे, कभी भी हमेशा नहीं बराबर होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि ये बोल सकते हैं हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, हैंस गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज फॉल्स, यानी कि गिवन इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों यहाँ पे, तो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, करते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन। इसके हम आगे क्वेश्चन हमारा 5th है, यानी कि 5th कह रहा है कि इसको भी हमें जस्टिफाई करना है। यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये पूछ रहा है स्टेटमेंट ट्रू है और नॉट। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ए 0 डिग्री, यानी कि फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड हम बोल सकते हैं एंड यहाँ पे 1/0 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? हैंस जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे वो हैंस कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0 देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है वो 0 है। लिखा तो है यहाँ पे, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि हमारा बोल सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इसके आगे क्वेश्चन करते हैं।